जिस पहाड़ पर बर्फ खुद ओम लिखती है, आज उसी पहाड़ पर ओम की वो दिव्य आकृति धुंधली पड़ गई है। पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में करीब 5,900 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ओम पर्वत एक बार फिर बर्फ विहीन नजर आ रहा है। शिखर पर बर्फ के नाम पर बस कुछ सफेद निशान बचे और काली चट्टानें साफ दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बर्फ कहाँ गई, सवाल ये है, क्या बदलता हिमालय अब खुद खतरे की घंटी बजा रहा है? ओम पर्वत की सबसे बड़ी पहचान है इसकी ढलान पर प्राकृतिक रूप से बनने वाली ओम की आकृति। बर्फ की सफेद चादर जब पहाड़ पर जमती है तो काली चट्टानों के बीच ओम का आकार उभर आता है। यही नजारा श्रद्धालुओं को खींचता है और यही इस पर्वत को दुनिया के दूसरे पहाड़ों से अलग बनाता है। लेकिन इस बार बरसात के मौसम में तस्वीर कुछ और है। बर्फ कम हुई तो ओम भी गायब होने लगा और ये पहली बार नहीं है। साल 2016 में भी ओम पर्वत पर बर्फ लगभग गायब हो गई थी। उस वक्त सितंबर में सिर्फ 3-4 सफेद धब्बे दिखाई देने की बात सामने आई थी। फिर आया साल 2024 और इस बार तस्वीर और ज्यादा चौंकाने वाली थी। अगस्त में नाभि ढांग से ली गई तस्वीरों में ओम पर्वत लगभग पूरी तरह बर्फ विहीन दिखाई दिया। बर्फ की जगह पहाड़ की काली चट्टानें नजर आई। हालांकि बाद में हुई बर्फबारी से पर्वत पर फिर सफेदी लौटी, लेकिन सवाल वहीं रह गया, आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? स्थानीय लोगों के अनुभव भी इस बदलाव की तरफ इशारा करते। करीब 2 दशक पहले तक ऊंचे हिमालय में सर्दियों के दौरान लंबे समय तक बर्फ जमी रहती थी। चोटियां महीनों तक सफेद दिखाई देती थी। अब तस्वीर बदल रही है। बर्फबारी की अवधि कम महसूस हो रही है, हिमपात बिखरा हुआ है और सर्दियों में तापमान पहले की तुलना में ज्यादा रहने की बात स्थानीय लोग महसूस कर रहे हैं। यानी बर्फ अगर गिर भी रही है तो लंबे समय तक टिक नहीं पा रही और यही बदलाव ओम पर्वत जैसे ऊंचे हिमालय इलाकों में सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ मौसम है? एक्सपर्ट्स ने पहले ओम पर्वत के बर्फ विहीन होने के संभावित कारणों में कम वर्षा, बिखरा हुआ हिमपात, बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों को गिनाया है। यानी कहानी सिर्फ एक पहाड़ की बर्फ की नहीं है, कहानी उस पूरे हिमालय की, जहाँ तापमान में छोटा सा बदलाव भी बर्फ, ग्लेशियर, पानी और पहाड़ों की स्थिरता पर बड़ा असर डाल सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञ और इतिहासकार पद्मश्री शेखर पाठक भी हिमालय पर बढ़ते मानवीय दबाव और वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर चिंता जता चुके हैं। और अब एक और बड़ा सवाल, क्या बढ़ता पर्यटन भी इस बदलाव में कहीं न कहीं भूमिका निभा रहा है? ओम पर्वत और आदि कैलाश क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी। सड़कें बेहतर हुई, वाहन ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचने लगे और जो इलाके कभी बेहद दुर्गम थे वहाँ अब आवाजाही बढ़ रही है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार जरूर मिल रहा है। होम स्टे, गाइड, पोर्टर, वाहन और खान पान से आमदनी बढ़ रही है। लेकिन हिमालय की एक सीमा है, अगर संवेदनशील इलाके में जरूरत से ज्यादा गाड़ियां, निर्माण और पर्यटकों का दबाव बढ़े तो कचरा, प्रदूषण और पहाड़ की पारिस्थितिकी पर असर पड़ सकता है। सड़क जरूरी है, विकास भी जरूरी है, सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी भी जरूरी है, लेकिन ऊंचे हिमालय में हर विकास की एक पर्यावरणीय कीमत होती है। पहाड़ काटकर सड़क बनाना, भारी मशीनों का इस्तेमाल, मलबा हटाना, वाहनों की लगातार आवाजाही, ये सब मिलकर नाजुक हिमालय ढलानों पर दबाव बढ़ा सकते हैं। और जब तापमान पहले से ही बदल रहा हो तब ये दबाव कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझना जरूरी है। क्योंकि ओम पर्वत की बर्फ सिर्फ आंखों को दिखाई देने वाली सफेदी नहीं है, ये हिमालय के प्राकृतिक जल भंडार का भी एक हिस्सा है। सर्दियों में पहाड़ों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और गर्मियों में नदियों और जल स्रोतों के प्रवाह में योगदान देती है। अगर बर्फबारी कम होती गई, अगर बर्फ समय से पहले पिघलने लगी तो आने वाले सालों में पानी की उपलब्धता का पूरा पैटर्न प्रभावित हो सकता है। और बात सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, बढ़ते तापमान का असर ऊंचे हिमालय में जमी हुई स्थायी बर्फ और ग्लेशियरों पर भी पड़ सकता है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ढलानों की स्थिरता पर असर, भूस्खलन और चट्टान गिरने जैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। यानी पहाड़ की बर्फ गायब होना कई बड़ी समस्याओं की शुरुआत का संकेत हो सकता है। इसलिए अब जरूरत सिर्फ ओम पर्वत की तस्वीर लेने का नहीं है, बल्कि उसे लगातार वैज्ञानिक तरीके से मॉनिटर करने का भी है। हर साल कितना हिमपात हुआ, बर्फ कितनी मोटी रही, कितनी तेजी से पिघली, तापमान में कितना बदलाव आया, कितनी बारिश हुई और उस इलाके में कितने पर्यटक और वाहन पहुंचे, इन सब का रिकॉर्ड अगर लगातार तैयार किया जाए तभी पता चलेगा कि ओम पर्वत की बर्फ में ये बदलाव किसी एक असामान्य मौसम का असर है या हिमालय में लंबे समय से चल रहे बड़े बदलाव का हिस्सा। क्योंकि तस्वीर सिर्फ ओम पर्वत की नहीं है, ये उस हिमालय की तस्वीर है जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जिसकी चोटियों में आस्था दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।